बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। तो हम उसके पहले क्वेश्चन से अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 4। तो वो कहता है एफ ऑफ माइनस 3 की वैल्यू बताएं। स्टूडेंट्स, आपने जब इसको सॉल्व करना है, पहले स्टेप में आपने अमाउंट को वैसे का वैसे ही लिख देना है। आपने लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 4। अब स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं f जब x पर अप्लाई होता है तो जिस पर अप्लाई हो रहा है उसी का स्क्वायर, उसमें से 3 माइनस कर दिया, और डिनोमिनेटर में आ रहा है वही वेरिएबल x और उसमें 4 प्लस हो गया। अब आपने करना ये है, आपने वैल्यू निकालनी है f ऑफ माइनस 3 की। जी बिल्कुल, आपने x की जगह पर माइनस 3 को पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। तो यहां पर मैंने लिखा पुट x is equal माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। मसावात 1 में हर x की जगह पर माइनस 3 पुट कर दें। अब ये देखें, यहां पर आ जाएगा f x की जगह पर माइनस 3, इसी तरह से x की जगह पर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा x की जगह पर माइनस 3 प्लस 4। आपने स्टूडेंट्स ये बात देखी कि जहां पर भी मैंने वैल्यू पुट की, मैंने वहां पर एक ब्रैकेट में उसको लिखी, मैंने उस वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा है। अब ये देखिए, माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 9, इस वजह से कि अगर से अंदर माइनस था, ऊपर पावर तो इवन नंबर थी ना, तो इस वजह से यहां पर आंसर प्लस में आ गया। आगे बचा माइनस 3। अब डिनोमिनेटर में क्या है? यहां पर है माइनस 3 प्लस 4। अब 9 में से 3 माइनस कर दें, 9 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 6, और 4 में से 3 माइनस करें तो 1, तो 6 ओवर 1 द आंसर इज 6। तो ये आपके पास पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर f x पर अप्लाई होता है तो आंसर आता है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। वो कहता है f ऑफ 4 का आंसर बताएं। तो आपने क्या किया? आपने लिखा सॉल्व f ऑफ x बराबर है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया और आपने हर x की जगह पर 4 पुट कर लिया। पुट x इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हर x की जगह पर 4 पुट करते हैं। देखें, f ऑफ x की जगह पर 4 आ जाएगा। इसी तरह से दिस इज इक्वल टू 3 x की जगह पर 4 का स्क्वायर माइनस 5 x की जगह पर 4 प्लस 7। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करेंगे? आगे यहां पर 3 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 5 20 प्लस 7। अब ये देखें, 16 3 16 3 48 नफी 20 जमा 7। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम लोग यहां पर लिखते हैं, देखिए 48 में से 20 निकाल दें तो 28, 28 जमा 7 35। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। इसके बाद तीसरे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है f ऑफ x बराबर है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो वो कहता है f ऑफ 1 ओवर x की वैल्यू बताएं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने अमाउंट को एज इट इज लिख लिया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने क्या करना है? आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब ये देखिए, आपने जो वैल्यू निकालनी है वहां पर x की जगह पर 1 ओवर x है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे रिप्लेस x बाय 1 ओवर x। अब यहां पर एक चीज स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, आपने देखा पहले क्वेश्चन में मैंने पुट लिखा था x इज इक्वल टू माइनस 3, दूसरे पार्ट में भी x इज इक्वल टू 4 रखा, लेकिन यहां पर मैंने रिप्लेस लिखा। उसकी वजह स्टूडेंट्स ये है, अगर वेरिएबल आप इसको
चेंज करेंगे, x की जगह पर 1/x रखेंगे, तो बिलअमूम ऐसा होता है कि वही वेरिएबल अपने साथ इक्वलिटी को होल्ड नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर मैं x की जगह पर 2 रख देता हूं तो 2 तो बराबर नहीं ना होता 1/2, इसका मतलब 2, इसका मतलब 0.5। ये वाली वैल्यूज तो कहीं एक देखें, x इज इक्वल टू 1/x जो होगा वो शायद x इज इक्वल टू 1 रख ले, 1 इज इक्वल टू 1/1 वहां पर बराबर आ जाएगा, या x की जगह पर -1 रख ले, -1 इज इक्वल टू 1/-1, उसका जवाब बराबर आ जाएगा। उसके अलावा तो आप वैल्यूज रखते जाएं, जवाबात मुख्तलिफ आते जाएंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब भी x का रिलेशन अपने साथ ही होता है तो हम उसको पुट की बजाय हम क्या कह देते हैं, रिप्लेस कर देंगे। तो यहां पर हम लोगों ने लिख दिया रिप्लेस x बाय 1/x, हर x की जगह पर 1/x आ जाएगा। तो यहां पर आएगा 1/x इज इक्वल टू 1/x की जगह पर क्या आ जाएगा, 1/x का स्क्वायर प्लस 4। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आएगा 1/1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर प्लस 4। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है f ऑफ 1/x की। अब ये देखिए मैं इसका एलसीएम नीचे ले लेता हूं, डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर, ये बटे के नीचे आ जाएगा x प्लस x स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर आखिर में मुलाहिजा कीजिए कि x स्क्वायर बटे के नीचे से ऊपर आ जाएगा, x स्क्वायर 1 जार x स्क्वायर, बटे के ऊपर आएगा x स्क्वायर और बटे के नीचे आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट ये है f of x इज इक्वल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। वो आपसे कहता है आप प्रूव करें कि 2 टाइम्स f of 3 इक्वल है 25 टाइम्स f of 1। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और यहाँ पर लिखा सॉल्व में f of x इज इक्वल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। पहले आप क्या करें, पहले आप लेफ्ट साइड पे देखें, आपको x की जगह पे 3 नजर आ रहा है, तो आप यहां पर पुट कर दें, पुट x इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। मसावात 1 में हर x की जगह पर 3 दर्ज कर दें। f of 3 इज इक्वल 3 x की जगह पर 3 का क्यूब प्लस 2 x की जगह पर 3 और इसका स्क्वायर माइनस x की जगह पर 3 प्लस 4। अब ये देखिए मैंने हर x की जगह पर 3 पुट कर दिया। अब उसके बाद 3 की पावर 3 ज़रब 3 9 ज़रब 3 27 जमा 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 जमा 4 में से 3 निकालूंगा तो 1 बचता है। 27 3 81 जमा 9 2 18 जमा 1। तो स्टूडेंट्स 18 प्लस 1 19 प्लस 81 द आंसर इज 100। तो f ऑफ 3 का आंसर आपके पास आया 100। आपने अब क्या किया, ये देखिए f ऑफ 3 की वैल्यू आ गई, इससे पीछे क्या चाहिए 2 नजर आ रहा है, तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2। आप दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट साइड पर आ जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 3 और राइट साइड पर आ जाएगा 2 टाइम्स 100। हमने दोनों तरफ 2 से ज़रब दे दी तो 2f3 वैसे का वैसे ही रहेगा और इसका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 100 द आंसर इज 200। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप ज़रा यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यही वाला काम हम यहाँ पर करते हैं। ये देखिए आपने यहां पर x की जगह पर 3 रखा था तो दूसरी तरफ x की जगह पर क्या चाहिए 1 चाहिए, तो हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मसावात 1 में हर x की जगह पर 1 पुट कर दिया। जब 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास f ओ x की जगह पर 1 बराबर है 3 x की जगह पर 1 का क्यूब प्लस 2 x की जगह पर स्क्वायर प्लस 2 x की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस x की जगह पर 1 प्लस 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें।
3, 1 का क्यूब 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 4, 4 में से 1 निकाल ले तो बकिया बचा 3। तो f ऑफ 1 का आंसर ये आ गया। अब आप ये देखिए 3 1s are 3 प्लस 2 1s are 2 प्लस 3, 3 जमा 2 5 जमा 3 8, तो आपके पास f ऑफ 1 का आंसर आया है 8। अब ये देखिए f ऑफ 1 वाली साइड को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से। हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ मल्टीप्लाई बाय 25, आपने दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहां पर आएगा 25 f ऑफ 1 और ये बराबर है 25 मल्टीप्लाइज बाय 8। लेफ्ट साइड पर तो 25 f ऑफ 1 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, राइट साइड पर इसका आंसर आ जाएगा 200। अब स्टूडेंट्स ये देखिए इक्वेशन 2 के मुताबिक आपके पास 2f ऑफ 3 का आंसर है 200 और इक्वेशन 3 में 25f ऑफ 1 का आंसर भी 200। दोनों की राइट साइड सेम है। अगर राइट साइड सेम है तो इनको हम कंपेयर करें तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट साइड भी सेम आ जाएगी। आप बस आगे ये लिख लीजिएगा फ्रॉम, मैं यहां पे लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 मसावा 2 और 3 का मवाजना करने से हमें ये बात पता चली कि 2f ऑफ 3 बराबर है, ये किसके बराबर है, इक्वेशन 3 में देखें 25f ऑफ 1 के बराबर है, 25f ऑफ 1 के, और यही हम लोगों ने साबित करना था।